हाँ, तो 2026 सीटेट का जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। चलिए जानते हैं कि क्या क्राइटेरिया है, एज एलिजिबिलिटी क्या है, बीएड डीएड का जो प्रोसीजर है कि बीएड वाले कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, डीएड वाले कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, बाकी सिलेबस में कितना क्या बदलाव आया है उसको हम जो है समझते हैं। आगे देखते हैं अपन कि भाई नोटिफिकेशन में दिया क्या है। भाई सबसे पहली बात तो 27 नवंबर से फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो कि चलेंगे 18 दिसंबर तक। लेकिन 18 दिसंबर तक वेट नहीं करना है। हालांकि अगर आप लेट हो जाओ तो फिर आप जो है 11:59 से पहले पहले यानी कि 12 बजे से पहले पहले जो है फॉर्म फिल कर लें। और मेरा तो आपको सजेशन यही रहेगा कि आप पहले ही फॉर्म फिल कर लें। ठीक है। और एग्जामिनेशन की डेट आई है 8 फरवरी। 8 फरवरी जो है एग्जाम की डेट आ गई है। देखिए संडे के दिन ये जो है एग्जाम होने वाला है। 132 सिटीज हैं जहां पर ये एग्जाम कंडक्ट होगा। संडे के दिन होगा, ये बात कंफर्म है। और कौन से दिन होगा भाई? 8 फरवरी को। 8 फेब को जो है आपका एग्जाम होने वाला है। चलिए आगे एक बात और समझते हैं। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि सर बीएड जो है किया हुआ है हमने। अगर देखिए आपने बीएड किया हुआ है, अभी आज ही मैं ये जो है डाउट खत्म कर देता हूं। अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आप सिर्फ पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। और अगर आपने डीएड किया हुआ है तो आप दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं, बोथ। भाई पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल हैं अगर आपने डीएड डीएलएड किया हुआ है, क्योंकि वो डिप्लोमा होता है, 12th के बाद होता है। और अगर आपने बीएड किया हुआ है यानी कि ग्रेजुएशन के बाद जो डिग्री होती है, या इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है बीएससी बीएड, उसमें भी आप जो है पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं। पेपर 2 में क्या होता है आप जानते हैं कि भाई पेपर 2 में आप एलिमेंट्री स्कूल के लिए टीचर बनते हैं, है ना? यानी कि मिडिल स्कूल टीचर बनते हैं आप, मिडिल स्कूल। और इसमें जो है आप प्राइमरी टीचर बनते हैं, प्राइमरी। अब देखिए जो सीटेट है वो ये आश्वासन नहीं देता कि हम जो है आपकी जॉब लगा देंगे, है ना? जॉब के लिए ये एग्जाम नहीं है। आप ध्यान से समझिए, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। अगर आपने सीटेट क्वालिफाई कर लिया तो आप जो है केवीएस और एनवीएस, केंद्रीय विद्यालय, ध्यान से सुनिए, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय के लिए आप जो है अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जब उधर पर वैकेंसी आएंगी तो आप अप्लाई कर सकते हो और एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद जो आपकी रैंकिंग आएगी, जो कट ऑफ जाएगा, उसके बेसिस पे आपका जो है वहां पर सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सीटेट जो होता है वो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, तो हमें ये क्वालिफाई करना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, बात आगे लेके जाते हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है पेपर 1 पेपर 2। सबसे पहली बात देखिए, समझिए, 8 फरवरी को ये पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 है और इवनिंग शिफ्ट में पेपर 1 है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? बार बार मॉर्निंग शिफ्ट में क्यों पेपर 2 हो रहा है? भाई मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर 2 होने का कारण एक ये हम समझ सकते हैं कि ज्यादा लोग जो है पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ज्यादा लोग अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा भाई? उनको मॉर्निंग शिफ्ट में करना पड़ेगा, है ना? शिफ्ट चेंज कर करके। तो वो कुछ इस तरीके से उन्होंने किया हुआ है। डेट ये दी हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर कुछ ctet.nic करके वेबसाइट है, वहां पर ये सारा कुछ दिया हुआ है। फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, सिग्नेचर, इमेज जो है आपकी, फोटोग्राफ और बाकी सारी चीजें जो है आपकी यहाँ पर दी हुई हैं। क्या हाइट और क्या आपका लेंथ होना चाहिए, विड्थ क्या होना चाहिए, हाइट क्या होना चाहिए फोटोग्राफ का, फोटो का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पेपर अगर आपको एक अकेला देना है, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो उसमें जो फीस रहेगी वो 1000 रहेगी। ये किन लोगों के लिए? ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और जनरल वालों के लिए। बाकी जो एससी एसटी और अदर उससे हैं उनको कितनी पे करनी है? ओनली 500 रुपीज। लेकिन अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप दे रहे हैं, अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आप दे रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए जो रहेगा, एक मिनट, वहां पर जो है आपके लिए ये है, आपके लिए जो है दोनों पेपर दे रहे हैं तो 1200 रुपीज पे करना है। अगर
SC ST से हैं और अदर से हैं तो फिर क्या करना है आपको, दोनों पेपर के लिए 600 और एक पेपर के लिए 500, ठीक है। और यहां पर जनरल वाले से हैं तो आपको कितने पे करने हैं, 1200 रुपीज, और SC ST से हैं तो 600। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ये हो गया अपना फीस का प्रोसीजर। फीस क्या रहेगी, ये पूरा कंटेंट्स है, ठीक है। अब हमें देखना है, मेन चीज है बदलाव क्या आया है सिलेबस में। देखिए आप जानते हैं पैटर्न क्या फॉलो होता है कि CDP मैथमेटिक्स कंपलसरी है, इन्वायरमेंटल स्टडीज कंपलसरी है, और एक लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2 ये कंपलसरी है। सारे 30-30 मार्क्स का जो है वेटेज रखते हैं। टोटल 150 मार्क्स का जो है पेपर होता है, और आप 150 मार्क्स में से 150 मार्क्स में से आपको जनरल के अगर आप हैं तो 150 में से आपको 90 नंबर्स चाहिए, ठीक है बात। ये क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाई करने के लिए आपको 90 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, और अगर आप अदर कास्ट से हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेशन मिल जाता है, लेकिन आप मान के चलिए कि आपको 100+ स्कोर करना है, तभी अपन सेफ रह पाएंगे, है ना। चलिए, पेपर 2 में भी सेम वही है। लैंग्वेजेस कौन कौन सी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वही आपके पास बंगाली है, गारो है, असमीज है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी है, मलयालम है, मणिपुरी है। ऐसी तमाम भाषाएं हैं जिनको आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के उसमें रख सकते हैं। लैंग्वेज 1 कौन सी रखनी है, लैंग्वेज 2 कौन सी रखनी है। भाई एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, देखिए ध्यान से, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो टोटल आप देखेंगे ना भाई, 30-30 नंबर, आप अगर टोटल नंबर देखेंगे 30-30 मार्क्स, तो 30 मार्क्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड हैं। अगर मैथ्स है तो मैथ्स में 15 नंबर्स का क्या है भाई, मेन मैथ्स है, और 15 नंबर की है मैथ्स पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी। सेम इंग्लिश में भी क्या है, यही 30 नंबर्स का ही इंग्लिश का है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश ली है तो, है ना, जैसे CDP है, CDP जो है वो आपका 30 मार्क्स का ही आता है ना। इंग्लिश है तो इंग्लिश भी क्या होगा, पैसे जाएंगे आपके, इसमें पैसे जाएंगे, ग्रामर आएगी, ग्रामर आएगी, और बाकी इसमें आएगी इंग्लिश पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। अगर आपका जैसे जनरल मान लेते हैं कि हिंदी है, तो हिंदी में भी सेम कंडीशन 30 मार्क्स का ही होता है, और इसमें भी आपके लिए ग्रामर आएगी, हिंदी की व्याकरण। भाई आपके पास पद्यांश और गद्यांश आएंगे, भाई पद्यांश आएंगे, गद्यांश आएंगे, ठीक है। और ये जो है टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। 15 मार्क्स की जो है, 15 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी होगी, हिंदी पेडागोजी। चलिए, साइंस या ईवीएस हम देखते हैं। जैसे पेपर 1 में ईवीएस होता है, तो ईवीएस में भी कुछ इसी तरीके से आप मानेंगे 15 मार्क्स का जो है वो उसका जो अपना सिलेबस है, फूड हुआ, शेल्टर हुआ, इन सब का, और 15 मार्क्स का जो है आपके पास 15 मार्क्स का ईवीएस पेडागोजी होगा। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब इसके बाद जो है पेपर 2 की बात करते हैं। भाई हमें सिलेबस भी देखना है ना, सिलेबस में क्या कुछ इतना बदलाव आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीस के बारे में लिखा हुआ है, ये कुछ इस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें CDP का सिलेबस है। भाई पेपर 1 की बात कर रहे हैं हम, जिसमें 1st to 5th क्लास के लिए आप पढ़ाते हैं, है ना। तो कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, बाकी मैंने पढ़ लिया है। ये जो है सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें, तो सिलेबस में कोई खास बदलाव देखने नहीं मिला है, तो निश्चिंत हो जाइए, सिलेबस में कोई ऐसा खास बदलाव नहीं है। सिलेबस सेम है, सिलेबस जो है वो सेम है, उसमें कोई ऐसा खास बदलाव नहीं देखने मिला है। भाई इतना कोई बदलाव, मेजर बदलाव आया भी नहीं है। जो बदलाव आया है, जो चेंज आया है, वो है जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ जा रही है सीटेट। जो सीटेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो क्वालिटी पे बेस्ड आ रहे हैं। भाई
उस क्वेश्चन को और इनहेंस कर दिया, इनडायरेक्टली पूछ लिया, है ना। पियाजे पे क्वेश्चन अब ऐसा नहीं आएगा कि लिटिल साइंटिस्ट है ना, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। बस यहां ये समझिए सिलेबस को कि आपको थोड़ा और डीप पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस में ऐसा कोई चेंज नहीं है, जितना आपने पढ़ा है, जो लोग दे चुके हैं एग्जाम, उन लोगों के लिए सिर्फ मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप थोड़ा और डेप्थ में पढ़ लीजिए। अपने जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी यही टाइम है आपके पास, 2 महीने के आसपास जो है आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो आप बिना किसी देरी के जो है अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए। जितना हो सके मॉक टेस्ट लेके आइए, मॉक टेस्ट जो है लगाइए। भाई बुक आती है, बुक से मॉक टेस्ट लगाइए, या फिर आप जो है यूट्यूब पे भी लगा सकते हैं। और हम भी जो है, हमारे ये जो चैनल है गणित गुरु, इस पर टेस्ट सीरीज जल्द ही लेकर आएंगे। अभी टीचर्स जो है वो आपके लिए पढ़ा रहे हैं सीटेट के लिए। अब ये जो सिलेबस है भाई, धीरे धीरे जो है वो कंप्लीट साथ में करा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। टेस्ट सीरीज के लिए भी मैं आपसे कह रहा हूं कि टेस्ट सीरीज भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, कोर्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो आपका टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल पर मिल सकता है आपको। आप जो है उसको देख सकते हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं। बात क्लियर है। ये जो है सिलेबस सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीडीपी का पार्ट वही है, बस क्या हुआ, इनहेंस हो गए क्वेश्चंस। क्या हो गए? इनहेंस हो गए। अब देखिए, आप देखो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन पे सवाल हमेशा आता है, अंडरस्टैंडिंग पे आता है, जिसमें डिसलेक्सिया, है ना, इंपेयरमेंट की बात करते हैं। फिर टैलेंटेड, क्रिएटिविटी पे बात होती है। क्रिएटिव होता है बहुत बच्चा, बच्चा बहुत क्रिएटिव होता है। आपको तरीके बदलने, बच्चे नहीं बदलने, कुछ इस तरीके से समझिए। पेडागोजी आपको इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं कि भाई आप उस बच्चे की जगह अपने आप को रख के देखो, है ना। उस बच्चे का जितना लेवल है, जितना एज का बच्चा है, उस हिसाब से वो सोचेगा। इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चंस लगाने हैं। जितना आप अपने आप को उस एज में कंसीडर करोगे, उतने बेस्ट क्वेश्चंस आप लगाओगे, सही करेक्ट क्वेश्चंस लगाओगे। इसमें लर्निंग एंड पेडागोजी जो है, लर्निंग एंड पेडागोजी जो सेक्शन है वो 10 नंबर का आता है ना। ये लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स में आप देखें, ज्योमेट्री, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड्स अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। भाई देखिए, आप ये मान के चलिए मैथ्स में भी कोई बदलाव नहीं आया है। सिर्फ क्या हुआ है, जो एनसीईआरटी है उसमें और थोड़ा सा क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हो गया है। एनसीईआरटी आप अच्छे से ढंग से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा कि कोई भी क्वेश्चंस जो है वो बाहर से आ रहे हैं, है ना। तो सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। पहली चीज तो मैंने आपको ये क्लियर कर दी है, मेजर चेंज नहीं आया है। भाई आप जो है ये मान के चलिए कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो उस लेवल के नहीं आएंगे जो बेसिक लेवल के होते थे, है ना। अब थोड़े से इनहेंस होके आएंगे, क्वालिटी जो है उनकी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, ये सब कुछ सेम है। इन्वायरमेंट में फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशन, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक डू। भाई मेक एंड डू, ये जो पूरे 6 टॉपिक हैं, ये पहले भी आते थे, अभी भी आते हैं, है ना, अभी भी आएंगे। और पेडागोजिकल इश्यूज जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 15 नंबर की वेटेज तो हमारा ये लेके जाता है, 15 नंबर की ये लेके जाता है ना। तो हमारे लिए ना केवल ईवीएस पे ध्यान देना, बल्कि ईवीएस पेडागोजी पे भी देना है। 15 नंबर है, आप सोचिए, अगर आप 20-20 नंबर भी हर एक सब्जेक्ट में लेके आ रहे हैं तो आपके 100 नंबर बनते हैं। पूरी कोशिश करनी है कि 20 से जो है ज्यादा ही आए, है ना। 15-15 नंबर के सेक्शन है तो हमें कोशिश करनी है 10 से ऊपर ही लेके आए। और मैं, मेरी तो आपके लिए शुभकामनाएं यही रहेंगी कि आप तो 150 में से 150 ही लेकर आओ, है ना। चलिए तैयारी कुछ इस तरीके से करो आप कि 150 में से 150 ही आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज के लिए दिया हुआ है, लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2। अब आ जाते हैं पेपर 2 पे। तो पेपर 2 के लिए भी सेम सिलेबस है, जो पेपर 1 के लिए भी कोई ज्यादा खास बदलाव नहीं आया है, और पेपर 2 में भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। भाई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में जो कंसेप्ट है, डेवलपमेंट को लेकर, ग्रोथ को लेकर, सोशलाइजेशन को लेकर, इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर, सारा कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं है। इंप्रूवमेंट होगा तो क्वेश्चंस में होगा, क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट ना पूछकर इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे, और अच्छे तरीके से पूछे जाएंगे, ताकि उसमें जैसे ऑप्शंस होंगे ना वो लगभग आपको सिमिलर लगेंगे, है ना।
तो उसमें सिलेक्ट करना थोड़ा कठिन होगा, है ना। इसलिए आपको थोड़ा कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है भाई। मेन चीज मेरी आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप जो है अपने कंसेप्ट को, जो आपका कंसेप्ट है उसको इम्प्रूव करें। क्या करें भैया? इम्प्रूव। इस इम्प्रूवमेंट से आपका जो है ये पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बिना किसी देरी के आप जो है पढ़ना स्टार्ट करें, टेस्ट सीरीज ले लें और एमसीक्यूज लगाते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते रहें। 2014 का लेवल भी बहुत प्यारा आया था, आप उससे भी देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमें आगे पढ़ाई करनी है। ये पूरा जो है सिलेबस लगभग सेम है, मैंने पढ़ लिया है, आप पढ़ सकते हैं, जूम करके आप देख लीजिए, है ना। और एक और चीज कि भाई ctet.nic वेबसाइट है, उस पर जाकर देख लीजिए, है ना। यहाँ पर मैंने आपके लिए लेके आ गया हूं, आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आप, आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन हो गया। हाँ, एक और चीज भाई, पेपर अगर आपका जो है अगर 8:30 से है तो आपको 7:30 पे जो है पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम से पहले ही पहुंचना है आपको, ताकि आप वहां पर लेट ना हो। भाई मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप पहले ही पहुंच जाएं। थोड़ा वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जल्दी पहुंच जाएं, है ना, ताकि हम वहां पर कोई इशू ना देखने मिले। ये पूरा जो है आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, और एग्जाम की टाइमिंग रहेगी 9:30 से 12 बजे तक, ठीक है। 7:30 पे जो है आपका रिपोर्टिंग टाइम है। आप जो है अपने रिपोर्टिंग टाइम पे, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले ही पहुंच जाएं, है ना। और बाकी पेपर 1 जो रहेगा वो 2:30 बजे से 5 बजे तक आपका रहने वाला है, ठीक है। तो हमने जो है एक एक करके सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है, ये पूरे जो है सिटीज हैं, ये कोड दिए हुए हैं। हाँ, ये पूरा जो है आपका रहेगा एंट्री इन एग्जामिनेशन सेंटर 7:30 और इवनिंग में 12:30 पे। एडमिट कार्ड चेकिंग कुछ इस टाइम पे है, आप देख सकते हैं, है ना। ये कुछ दिया हुआ है, और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। शायद मैंने सारे ही क्वेश्चंस के आंसर दे दिए होंगे। अगर कुछ गलती रह जाती है या कुछ छूट जाता है इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगा, जो भी आपका कमेंट होगा, क्यूरी होगी, उसको रिजॉल्व किया जाएगा और वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊंगा। उम्मीद करता हूं कम गलतियां रही होंगी। और दूसरी बात कि आप जो है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि किस तरीके की वीडियो लाना ठीक रहेगा और क्या कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए और उस पर ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।